अब खेला तो हो बे 12 फरवरी को वो पलटू राम विश्वास मत हासिल करेंगे ना फ्लोर टेस्ट। पलटू राम बच भी जाते हैं, सरकार को बचा भी लेते हैं, तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। 4 टाँग की कुर्सी नहीं, 3 टाँग की कुर्सी है। कब गिर जाएँगे मुख्यमंत्री, कब इनकी सरकार गिर जाएगी, कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, वो आम सभाओं में कहते फिरते थे, सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए। और आज तड़ीपार ने नीतीश को गले लगा लिया है। अब जो नीतीश का शपथ ग्रहण हुआ था पलटू राम का, उसमें जेपी नड्डा पधारे थे दिल्ली से। तो इन नेताओं का कोई चरित्र है? ये लोग धर्मनिरपेक्ष हैं। पलटू राम कांग्रेस को तोड़ने की फिराक में थे। जो अशोक चौधरी हैं, आजकल पलटू राम के बहुत करीबी हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो उनको लगा दिया गया था कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दें, कि उनको मतलब सुपारी दें। जदयू के अंदर लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अब जो जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान आया था एकदम तेजस्वी की शान में, कसीदे पढ़ रहे थे कि तेजस्वी तो एकदम इनोसेंट है, निर्दोष है, उनको फंसा रही है ईडी। तो अब जदयू के विधायक हैं और आपकी पार्टी तेजस्वी के खिलाफ बोल रही है, और गोपाल मंडल, हो सकता है और भी कुछ विधायक हों जो गोपाल मंडल के साथ हों। ऐसी खबरें आ रही है कि 8-9 जदयू विधायक जो हैं वो स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं फ़ोन। मान लीजिए लोग 12 तारीख को सीधे अनुपस्थित ही हो जाते हैं, है ना? मान लीजिए कोई अस्पताल में ही जाके भर्ती हो जाते कि छाती दर्द है, पेट दर्द है, तो उसी में तो पलटू राम। ये हम उस बिहार से हैं जहां सिलेबस तो कम बदलाव होता है लेकिन मंत्री इतने बदलाव हो जाते हैं कि कहने लायक नहीं। बच्चों में इतनी मुश्किल होती है कि कौन से मंत्री कौन पद पे कोई जान नहीं पाता। अभी हाल में ही इंटर का एग्जाम चल रहा है, तमाम बच्चों से पूछा गया कि आपके शिक्षा मंत्री कौन है, तो वो बताने में असमर्थ है, क्योंकि बिहार में जो हालात चलते हैं, आए दिन सरकार बदलते रहती है, बच्चे में असमझ हो जाती है। तो इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। स्वागत करते हैं जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका। बिहार में लगातार जो बदलाव होते रहता है, बच्चों में असमर्थ, इतना सिलेबस नहीं बदलाता उतना तो मंत्री बदला जाते हैं, क्या कहेंगे? अब इसमें बच्चों की क्या गलती है? तो देखिए, बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है, बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है। आपने सही सवाल किया, पिछले 20 दिन में समझिए बिहार में 3 शिक्षा मंत्री हुए, है ना? 20 दिन पहले लगभग प्रोफ़ेसर चंद्रशेखर थे बिहार के शिक्षा मंत्री, उनको गन्ना विभाग में भेज दिया गया, गन्ना चूसने चले गए। उसके बाद राजद के ही आलोक मेहता बने शिक्षा मंत्री, वो मुश्किल से मुझे लगता है जो 4 दिन रहे होंगे, कार्यभार उन्होंने सँभाला होगा। उसके बाद पलटू राम ने नया गठबंधन बना लिया राम भक्तों के साथ। अब उसमें जदयू के विजय चौधरी हैं, वो शिक्षा मंत्री बने हैं। तो 20 दिन में 3 शिक्षा मंत्री। अब शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मतलब चकरा गए हैं। एक को गुलदस्ता देके विदा करते हैं, दूसरे को गुलदस्ता देके स्वागत करते हैं, फिर तीसरा आता है उसको, मतलब पूरा शिक्षा विभाग तो मुझे लगता है गुलदस्ता बनाने में ही व्यस्त है। इनको एक पदाधिकारी बना देना चाहिए, गुलदस्ता निदेशक टाइप का। वो 24 घंटे गुलदस्ता बनाते रहे, एक शिक्षा मंत्री को लाए, एक को भेजे, एक को सी ऑफ करे, क्या मज़ाक है। अब फिर बिहार में होना कि फिर खेला हो गए, तो अब इसको कैसे देखते हैं? अब खेला तो हो बे 12 फरवरी को वो पलटू राम विश्वास मत हासिल करेंगे ना, फ्लोर टेस्ट होगा। और फ्लोर टेस्ट के पहले बहुत सारी इस तरह की मतलब जो जानकारियाँ आ रही हैं, उससे लगता है कि पलटू राम की इस हालत बहुत पतली है। और इसमें मतलब किसी को ताज्जुब नहीं होना चाहिए यदि 12 फरवरी को इनकी सरकार गिर जाती है और फिर नई सरकार बनती है, जीतन राम मांझी सीएम बनते हैं, तेजस्वी डिप्टी सीएम बनते हैं। अगर ऐसा हो जाता है बिहार में तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि फिर सरकार गिर सकती है? क्या कुछ अनुमान है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो दर्शकों को समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो है कि पलटू राम कांग्रेस को तोड़ने की फिराक में थे। जो अशोक चौधरी हैं, आजकल पलटू राम के बहुत करीबी हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो उनको लगा दिया गया था कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दें, कि उनको मतलब सुपारी दी गई थी। अब इसकी भनक कांग्रेस आला कमान को लग गई, तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कांग्रेस विधायकों को दिल्ली बुला लिया और दिल्ली से उनको सीधे भेज दिया गया हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। तो वहाँ उनको होटल में ठहरा दिया गया है, तो कांग्रेस ने अपनी किलेबंदी कर ली है। अब ये लोग कांग्रेस विधायक तोड़ नहीं पा रहे, छटपटा रहे हैं। एक तो वो वजह हो गई। दूसरी वजह है कि आप जीतन राम मांझी का आप रुख देखिए। ऐसे तो मांझी को 4 विधायक ही हैं, लेकिन अभी जो हालत है कांटे की टक्कर में, तो 4 विधायक भी बहुत हैं। और जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के लिए 2 मंत्री पद माँग रहे हैं, उसमें एक तो उनके बेटे को मिल गया, दूसरा मिला नहीं है। और मांझी मतलब धमकी भी दे रहे हैं एक तरफ से कि मुझे तो महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफ़र मिला हुआ है। तो एक तरह से ये भी हो सकता है कि मांझी इधर आ जाए पलटी मार के और फिर वो सीएम बन जाए और तेजस्वी जैसे पहले थे वैसे डिप्टी सीएम बन जाए। तो जीतन राम मांझी फैक्टर है। एक फैक्टर देखिए क्या है
कि जदयू के अंदर लगता है कि कुछ खिचड़ी पक रही है। अब जो जदयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उनका बयान आया था एकदम तेजस्वी की शान में, कसीदे पढ़ रहे थे कि तेजस्वी तो एकदम इनोसेंट है, निर्दोष है, उनको फंसा रही है ईडी। तो अब जदयू के विधायक हैं और आपकी पार्टी तेजस्वी के खिलाफ बोल रही है, और गोपाल मंडल, हो सकता है और भी कुछ विधायक हों जो गोपाल मंडल के साथ हों। ऐसी खबरें आ रही है कि 8-9 जदयू विधायक जो हैं वो स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं फ़ोन। मान लीजिए लोग 12 तारीख को सीधे अनुपस्थित ही हो जाते हैं, है ना? मान लीजिए कोई अस्पताल में ही जाके भर्ती हो जाते कि छाती दर्द है, पेट दर्द है, तो उसी में तो पलटू राम हार जाएँगे। एक वो फैक्टर है। एक फैक्टर है कि जो स्पीकर हैं विधानसभा के, जो अवध बिहारी चौधरी हैं, वो तो राजद की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो उनके खिलाफ इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है एनडीए वालों ने, लेकिन अब तक उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। तो इससे ये पता चलता है कि जो असेंबली स्पीकर हैं वो भी आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। मतलब कहते हैं ना, बिहारी लैंग्वेज में कहें तो फरियाने के मूड में हैं। तो ये सब जो बातें दिख रही हैं, और अब तक देखिए पलटू राम ने मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं किया है। जो पहला दिन जो 7-8 मंत्री थे, पहला दिन जो शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद तो नहीं विस्तार हुआ है। मतलब कहीं न कहीं अंदर इनको भी डर लग रहा है, और अभी सारे जदयू विधायकों को ये कहकर मतलब फुसलाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि इस बार एकदम नया मंत्रिमंडल का गठन होगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, ये वो। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, इससे लगता है कि कुछ भी हो सकता है। जो आपने कहा कि खेला हो सकता है, तो 12 फरवरी को खेला हो सकता है, और यदि किसी तरह पलटू राम बच भी जाते हैं, सरकार को बचा भी लेते हैं, तो ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। समझिए कि मुख्यमंत्री जिस कुर्सी पर विराजमान है वो 3 टाँग की कुर्सी है। 4 टाँग की कुर्सी नहीं, 3 टाँग की कुर्सी है। कब गिर जाएँगे मुख्यमंत्री, कब इनकी सरकार गिर जाएगी, कोई नहीं जानता। जी। बार-बार कहा जाता है कि मिट्टी में मिल जाएँगे, भाजपा में नहीं जाएँगे, भाजपा ये है, वो है, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन होता है, फिर भाजपा अच्छा कैसे हो जाता है? अब इसीलिए तो नाम पलटू राम रखा गया है। इसलिए तो देश भर, दुनिया भर के गिरगिटों ने इनको अपना कुल देवता मान लिया है, क्योंकि गिरगिट जिस तेज़ी से रंग नहीं बदलते, उस तेज़ी से नीतीश कुमार रंग बदलते हैं। इन्होंने तो अपने को, मतलब क्या मैं कहूँ कि मज़ाक का पात्र बना दिया है। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग इन पर हँस रहे हैं कि क्या गिरगिट हैं। कभी बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाऊँगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा, कभी बोलते हैं। देखिए, जो पलटू राम का पूरा राजनीतिक दर्शन है ना, वो 2 पंक्तियों में समाहित है कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है ना? नीतीश कुमार के लिए कुर्सी अनमोल है, इन्होंने पिछवाड़ा पर फेविकोल लगा के ये कुर्सी से चिपक गए हैं। कुर्सी छोड़नी ही नहीं है, ये अपना पार्टनर बदलते रहेंगे। कभी लालू इनके बड़े भाई हो जाते हैं, कभी तड़ीपार इनके सगे भाई हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो इन्होंने राजनीति को बिल्कुल, मैं कहूँ कि रसातल में पहुँचा दिया है। जी। अभी कुछ दिन पहले ही संसद भवन में ललन सिंह, जो कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अमित शाह को बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा था, और अब उनके सम्मान में बात करेंगे कि ये कैसा राजनीति है? यही तो नेताओं का चरित्र है। अब तड़ीपार को देखिए, जो हमारे तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, वो आम सभाओं में कहते फिरते थे, सार्वजनिक तौर पर कहते थे कि भाजपा के दरवाजे बंद हो चुके हैं नीतीश कुमार के लिए, और आज तड़ीपार ने नीतीश को गले लगा लिया है। अब जो नीतीश का शपथ ग्रहण हुआ था पलटू राम का, उसमें जेपी नड्डा पधारे थे दिल्ली से। तो इन नेताओं का कोई चरित्र है? ये लोग शर्म निरपेक्ष होते हैं, है ना? शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं, और लज्जा शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं होता है। चिराग पासवान कहते हैं कि हम नीतीश कुमार का विरोध करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन फिर उन्हीं के दल में शामिल हैं। सब, कहा ना मैंने कि इस हमाम में सब नंगे हैं, किस-किस को आप गिनाइएगा? ये जो सम्राट चौधरी हैं, ये कहते थे कि जब तक मैं नीतीश को उखाड़ नहीं दूँगा, तब तक पगड़ी बाँधे रहूँगा। तभी उखाड़ने के बाद ही खोलूँगा। आज उसी नीतीश की सरकार में डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो क्या इन लोग का चरित्र है कि सिर्फ़ झूठ बोलना, झूठ ही इनका ओढ़ना है, झूठ ही इनका बिछौना है? क्या इन लोगों से आप उम्मीद कीजिएगा?